झारखंड में उस नियमावली को धज्जी उड़ाते हुए क्या कर दिया, ब्यूरोक्रेट राज, माफिया राज, एनजीओ राज और पॉलिटिशियन का राज एक लाइन में। देखिए अध्याय 9 का देखिए 3 पन्ना का हो जाए, अध्याय 10 एक लाइन में एक अध्याय। तो आप समझ सकते हैं ये कारपोरेट हित को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अगर इतना ही मजबूत कानून था झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, तो इस नियम सरकार की मंशा इस मामले में साफ नहीं है। नियमावली पेश की है क्योंकि सरकार अब तैयारी कर चुकी है और अरबों रुपया का घोटाला होगा इसमें, एनजीओ का फायदा है। उच्च न्यायालय के लगातार दबाव से मजबूरन झारखंड सरकार ने 23 दिसंबर 2025 को पेशा नियमावली पारित कर दिया था और 2 जनवरी 2026 को उसका नोटिस जारी किया। और तब से लेकर तमाम संगठनों में, आदिवासी संगठनों में एक बहस खड़ा हो गया है। और जैसा कि 23 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने जिस दिन प्रस्ताव पारित कर दिया था, उस दिन हम लोगों ने कहा था कि पब्लिक डोमेन में नोटिस आ जाएगा तो हम लोग बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात इसमें स्पष्ट है, ये नियमावली का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से राज्य सरकार नियंत्रित पेशा नियमावली को बनाया गया है और इसमें बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे, जब भी हम पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली की बात करते हैं, आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस पेशा एक्ट के तहत नियमावली को बनाना है। आप लोग को बता दें, इसमें स्पष्ट है पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को कटौती करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए कोई भी सरकार नियमावली नहीं बना सकती। लेकिन आप देखेंगे कई सारे ऐसे मामले हैं। पेशा एक्ट का मूल बात को समझिए, यह ग्राम सभा का बीटो, स्वशासन, प्रबंधन, नियंत्रण, और इसी को ही कैसे कर दिया गया। पेशा एक्ट की धारा 4 के तहत आप ए, एम, एन सब उल्लेख देखिए, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करिए, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करिए, स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार की मंशा ब्यूरोक्रेट राज, माफिया राज, एनजीओ राज और पॉलिटिशियन का राज, इस पर इस नियमावली को बनाया गया है। आपको बता दें, बार बार हम जिक्र करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून, जो देश का सामान्य कानून है, उसमें 70% की भागीदारी, सहमति अनिवार्य है। और ये केंद्रीय पेशा कानून है, स्पेशल कानून, विशेष कानून है।
झारखंड में उस नियमावली को धज्जी उड़ाते हुए क्या कर दिया गया है, नाम एक लाइन में अध्याय 10 को देख लीजिएगा, शायद आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अध्याय 10 में यहां पर देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा, एक लाइन में देखिए, अध्याय 9 का देखिए 3 पन्ना का हो जाए, अध्याय 10 एक लाइन में एक अध्याय 10 को खत्म कर दिया। ये कितना बड़ा मामला है, देख लीजिए। 28 बिंदु अध्याय एक लाइन, भू अर्जन एवं पुनर्स्थापन विषय अंतर ग्राम सभा से पूर्व सहमति प्राप्त की जाए, उनको विषय पर विचार हेतु ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में कोरम की बाध्यता अनिवार्य है। यहां आगे देखिए, कोरम की बाध्यता 33% लिखा हुआ है, ग्राम सभा का कोरम का 33%। माने सामान्य कानून से भी, माने स्पेशल कानून के अंतर्गत नियमावली बनाया रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये कारपोरेट हित को फायदा पहुंचाने के लिए। वही पहले भी कई बार बोले हैं, बहुत सारे हम चैनल में डिबेट में गया, वहां भी मैंने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले को देखिए, जहां शुरुआत में ही बोलते हैं पेशा पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 एवं उसका एक धारा उल्लेख किया है, उसमें लिखते एवं झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 की धारा 1 से 31 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य पंचायत वन अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियमावली 2025 बनाते हैं। तो अगर इतना ही मजबूत कानून था झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, तो ये इस नियम की जरूरत नहीं था। तो मेरा साफ साफ कहना है कि सरकार की मंशा इस मामले में साफ नहीं है। उसी को लेकर हम तमाम विभिन्न संगठनों में, चाहे फोन से बात करके, बैठक करके, क्योंकि निचली स्तर के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा। यहां जो पॉलिटिकल पार्टियों के एमपी एमएलए लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आम जनमानस में इस पर समझदार नहीं है। हम लोग जो रोज पढ़ रहे हैं, रोज तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न संगठन के लोग से बातचीत चल रहा है, और कमों में सब में चर्चा है कि यह सरकार लॉलीपॉप देने का काम की। और उसी संदर्भ में हम लोग तय कर रहे हैं कि आज भी हम लोग बैठे लंबे समय से, तभी से बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, कि सरकार ने जो नियमावली पेश की है, क्योंकि सरकार अब तैयारी कर चुकी है। निविदा होगा, ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाएगा, तमाम अफसर को लगाया जाएगा, करोड़ों का बजट बनेगा, ब्लॉक लेवल में पंचायत लेवल लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, और अरबों रुपया का घोटाला होगा। इसमें एनजीओ का फायदा है, ब्यूरोक्रेट्स का फायदा है, बोल रहे हैं। तो अभी इस संदर्भ में हम लोग फिर चिंतन कर रहे हैं, और एक अभियान के तौर पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे इसको ले जाएंगे, क्योंकि इस अभी तक निचली स्तर तक लोगों में इस बात को समझदारी नहीं बनी। तो जब नियम बनाने में ही फेरबदल, नियम बनाने में ही कैंची किया गया है, कटौती किया गया है, दरकिनार किया गया है, तो इसका क्रियान्वयन क्या हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल कारपोरेट राज, कारपोरेट घरों में फायदा पहुंचाने के लिए, और एनजीओ, ब्यूरोक्रेट, माफिया, पॉलिटिशियन के हित में ही बना है। और इसी पर हम लोग आज यहाँ पर आप लोगों के समझ बात भी रख रहे हैं, और एक बड़े अभियान को हम लोग ले जाएंगे।